पहले लोग बच्ची से पूछते थे कि भक्तांबर आता है, तत्वार सूत्र आता है, मंदिर जाती है, पूजा आती है, और पहले 8 साल की लड़की को सारे तौर तरीके आते थे। आजकल 28 साल की लड़की को उसकी मम्मी कहती है फुलके तो सेक लेती है। हमने कही सब्जी बनाने तू जाएगी कि क्या? सोच कर देखना, 8 साल की लड़की को सारे तौर तरीके मालूम होते थे। आजकल की 28 साल की लड़की मंदिर में आए तो पागलों की तरह खड़ी हो जाती है। बिल्कुल सत्य घटना है दिल्ली की। अब रात को पार्टी उटी में तो बहुत लोग आ जाते, घर में रहता ही कौन है? तो गठबंधन तक नहीं खुला था। एक लड़की सी थी साथ में और पति पत्नी दोनों थे, गठबंधन। अब वो बहुत देर तक ऐसे विधान चल रहा था, वो दरवाजे पे खड़े रहे, नारियल लिए थे, उन्हें यही पता नहीं कहाँ चढ़ाना। फिर मैंने कि रख के चले जाओ। आप समझ गए, उन्हें चढ़ाओ क्या मतलब, उन्हें पता चले। उनकी हालत तो ऐसी हो जाएगी। एक बार आरती हो रही थी, तो आरती चल रही थी, तो एक अंग्रेज आया, बोले क्या हो रहा है? बोले आरती उतर रही है। बोले उतारने में इतने लोग लगते हैं? तो किसी ने कहा हाँ इतने ही लोग लगते हैं, आरती तो इतने ही लोगों में उतरती है। तो बोले चढ़ाई काहे को थी? आप समझ गए, चढ़ाई काहे को थी? ऐसे लोगों की हालत हो गई आजकल। ध्यान रखना, परमाणु पुद्गल तणी परमात्म संजोग, भई पूज्य सब लोग में हरे जन्म करो। आप पार्श्वनाथ पूजा में पढ़ते हैं, पुरानी पूजा में, कि भगवान आप जैसे आए थे दोज की चंद्रमा के समान, घर में कुल बल वृद्धि तप और कहते धन वैभव बढ़ने लगा था। और भगवान के 8 वर्ष तक अणुव्रतों को पलवाने की उनकी माँ की जिम्मेदारी होती है। आजकल माँ जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। पहले हमारे दरवाजों पर लिखा रहता था सुस्वागतम मंगल प्रवेश, आजकल लिखा होता है कुत्तों से सावधान। पहले लोग लड़की से पूछते थे कि तुम्हें क्या नियम है, व्रत है, कुछ भी पूछते हैं। आजकल पूछते हैं डांस आता है क्या? हमने कहा नचवाओगे क्या? अरे पहले किराए की नाचती थी, अब घर की नाच रही है। पहले किराए की औरतें नाचने आती थी, घर की औरतें खाना बनाती थी। अब उल्टा हो गया, घर की नाचती है, बाहर की खाना बनाने आते हैं। पहले लोग कोई पीता हो तो कहने लगे हाँ ये पीता है, आजकल कोई नहीं पीता, बोले हाय पीता नहीं है। आप समझिए हमारे गिरावट कितनी आ गई जिंदगी में। फिर हम चाहते हैं हम तीर्थंकर जैसे, लोग कहते हैं कलयुग आ गया। मैंने कहा कलयुग कहाँ आता है? हमारी भावनाओं में पहले कलयुग आता है, उसके बाद युग में कलयुग आता है। आज हम दोबारा से, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है कि कलयुग आ गया, मुझे लगता है भावनाएं बदलो। यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को ये काशी देंगे। आज तुम वामा सा दिल पैदा करो, आज तुम त्रिशला सा दिल पैदा करो, कल तीर्थंकर जैसे महापुरुष पैदा हो जाएंगे। हमारे यहाँ भरत बाहुबली की माँ हो या राम की माँ हो या त्रिशला हो, कोई भी देख लीजिए, कितनी भी विषम परिस्थितियां रही, अपने बच्चों का पक्ष नहीं लिया। आजकल माँ अपने बच्चों का पक्ष लेती है, अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं देती है। आपने भी तो यही योजना बनाती हो, बेटा बहुत बड़ा बन जाए। मैंने कही दुनिया भारत कैसे महान बनेगा जब हमारा 1 नंबर का माइंड तो विदेश चला जाता है। सोच कर देखना, अच्छे से अच्छे बुद्धिमान बच्चे विदेश चले जाते हैं, फिर हम भारत को कहते हैं जगत गुरु है। हमने कही हो सकता है जगत गुरु है? नहीं। हम सोचे हमारी गरिमा क्या थी, हम कल्याणक में आकर 2 घंटे पूजन कर जाते हैं और सोचते हैं कल्याणक बना लिया। भगवान के कल्याणक आपको पता है नरकों में भी शांति हो जाती है, एक क्षण के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है। ये हमारे दिल वही शांत के शांत रहे आते हैं। आज सबको विचार करना है कि भगवान का कल्याणक तो है, लेकिन मेरे कल्याण की तरफ पथ बढ़े। हम भी एक बीज हैं, हम वृक्ष की तरफ बढ़ेंगे। वो परमात्मा कैसे बने हैं?
ध्यान रखना, कई लोग कहते वो तो परमात्मा थे ही। हमने कहे थे नहीं, तीर्थंकर जन्म से नहीं होते हैं, तीर्थंकर 13वें गुणस्थान में होते हैं। क्योंकि सच पूछो, ये तो पूर्व की प्रकाश की बेला की तरह सूरज आने के पहले जैसे प्रकाश हो जाता है, ऐसे तीर्थंकर भगवान के आने के पहले रत्न बरसते हैं, सेवा करने आते हैं, गर्भ शोधन करने के लिए आते हैं। हमने कहा पहले महिलाओं को शुरू से माताएं बहनें अपने घर में बेटियों को शिक्षा देती थी, बेटा बड़ों का कहना मानना, और बड़े लोग भी अच्छी शिक्षा देते थे। आजकल कोई किसी का कहना नहीं मानते, क्योंकि बेटों बहुओं की आशा करते थे, बेटा भी हाथ से निकल गया। एक नई नई बहू आई आजकल, आपको पता है आपकी बेटियां 9-9 बजे तक सोती हैं, फिर घर में क्या कहते, कल्याणकारी बनेंगी या कलहकारिणी बनेंगी। अपनी बेटियों को कल्याणकारी बनाकर भेजना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, और शिक्षा तुम्हारी बाद में नहीं होगी। साइंस कहती है कि 70% बच्चा घर में सीख लेता है। कई लोग कहते हैं बेटियां क्या कर सकती हैं, मैंने कही लड़के का जन्म जब होता है, आपको पता है पुरुष भ्रूण का जन्म होता है, इसका मतलब 23 और 24 सेल मिलते हैं, तो लड़के का जन्म होता है, और 24 सेल मिलते हैं तो कन्या भ्रूण का जन्म होता है। इसका मतलब कन्या में एक गुण ज्यादा है, उसमें समता है, क्षमा है, प्रेम है। आज देश में यदि अवनति हुई है तो हमारी नारी का दिल नहीं रखा गया। आज नारी भौतिक प्रदर्शन का सामान बनकर रह गई है। अरे भौतिक प्रदर्शन मत करो, आत्म श्रृंगार करो, तो तीर्थंकर जैसे सुत की माता बन जाओगे। तो वास्तव में मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा, अंतर उजला हो जाएगा। तो गर्भ में आने के पहले यदि आपके परिणाम बहुत धर्ममय होंगे तो स्वर्ग का जीव आएगा। क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर कल्याण आदि कहते हैं कि जब आपके परिणाम अच्छे होते हैं तो आपके प्रति अच्छा व्यक्तित्व आता है, क्योंकि अच्छे व्यक्तित्व की पहचान अच्छे व्यक्तित्व से होती है। तो आप भगवान के कल्याणक बना रहे हैं। मैं यही कहूंगी कि शुरू से अपनी बच्चियों को गर्भाधान के पहले से ये विचार करो कि तुम्हारे परमात्मा, अब यदि कोई संतान की वृद्धि हो तो मेरे से संतान ऐसी उत्पन्न हो जिसकी संतति यानी जिसकी परंपरा छीन हो जाए। तीर्थंकर महावीर की माँ ने कहा था कि बेटा हर माँ की इच्छा होती है कि उसकी बहू आए और उसके घर में बच्चे खेले, किलकारियां गूंजे। तू मेरी बात नहीं मानता, मुझे नहीं मानता, मुझे प्यार नहीं करता क्या? तो उन्होंने कहा था माँ मैं ही तो तुम्हें प्यार करता हूँ, मेरे अलावा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है। मैं सच्चा बेटा हूँ और सौगंध खाता हूँ कि मैं उस नारी से प्यार करूंगा जो हाड़ मांस की नहीं होगी, जो श्वासत मुक्त सुंदरी होगी, उसको चाहूंगा। और माँ मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि सौगंध खाता हूँ तुम्हारे बाद किसी को माँ नहीं बनाऊंगा। तो अपने बेटों से यदि आप प्रेम और सम्मान की कामना करते हैं तो अपने बच्चों को वो संस्कार दो कि आज नहीं तो अगले भव में यहाँ से विदेह जाए और वहां से तीर्थंकर बनकर मुक्ति जाए। ऐसी भावनाएं बनाना है, सिर्फ कल्याणक नहीं कि बस कल्याणक था हम तो पूजा कराए और बहुत संतुष्ट।